हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि अच्छे होंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे भी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब डिग्री ऑफ अल्कोहल देखिए, ये डिग्री ऑफ अल्कोहल बहुत सिंपल चीज़ है, हम लोग पहले से जानते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी आपको 3 भागों में बांटा गया है। पहले को बोला जाता है 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे को बोला जाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरे को बोला जाता है 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो सभी को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन का डिग्री क्या था, 1 डिग्री कार्बन। आज हम लोग देखेंगे सेम पैटर्न है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अगर बात करेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन पे, 1 डिग्री का कार्बन का बात करेंगे तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, कोई एक कार्बन किसी दूसरे से जुड़ा हुआ हो एक और कार्बन से, तो वो कहलाता है क्या है, 1 डिग्री कार्बन। ये भी कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अल्कोहल जुड़ जाए, अगर किसी 1 डिग्री कार्बन पे कोई OH, बेसिकली OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इसको क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। तो अगर किसी 1 डिग्री कार्बन पे अगर कोई OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई अगर 2 डिग्री का कार्बन है, हमारे पास जो कार्बन है 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री कार्बन पे कोई अल्कोहल आ जाए, 2 डिग्री कार्बन पे अगर कोई अल्कोहल आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। इसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात करते हैं क्या हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल की। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई एक कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, किसी एक कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर उस 3 डिग्री कार्बन से कोई अल्कोहल जुड़ा हुआ हो तो वो कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। फिर से आपको समझाते हैं कि अगर किसी 1 डिग्री कार्बन पे अगर कोई अल्कोहल जुड़ा हुआ हो तो वो कहलाता है 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर किसी 2 डिग्री कार्बन से अगर कोई अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर किसी 3 डिग्री का कार्बन से कोई अल्कोहल जुड़ा हुआ रहता है तो वो कहलाता है 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ। जैसे कि देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब 2 चीज़ यहाँ पे समझते हैं हम लोग, अल्काइल क्या होता है और हैलाइड क्या होता है। अल्काइल अगर कहीं पे आप R लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब ही हो जाता है अल्काइल, लेकिन कैसे बनता है अल्काइल थोड़ा उसको समझ लें हम लोग। सपोज मान लीजिए कोई अल्केन है, क्या है, कोई अल्केन है। अब उस अल्केन में क्या करते हैं हम लोग, उस अल्केन से अगर हम लोग ANE को हटा देते हैं, उस अल्केन से ANU को हटाते हैं और वहाँ पे जोड़ देते हैं YL,
तो वो बन जाता क्या है, अल्काइल, वो अल्काइल बन जाता है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका हम लोग, सपोज मान लो हम लोग लेते हैं इस तरह से मीथेन, ये क्या हो गया, मीथेन, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा मीथेन हो गया। अब मीथेन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, CH4 से एक हाइड्रोजन को अगर आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा इस तरह से। तो अगर मीथेन से जैसे कि ANE है तो ANE को क्या करना है, हम लोग को हटाना है और YL को जोड़ना है, ANE को हटाना है और YL को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, इस में से अगर एक हाइड्रोजन हट गया है, अगर ये मीथेन था तो ये हो जाएगा मीथाइल। क्या समझे बात को, अगर ये मीथेन था और उसमें से ANE को हटा दिए और YL को जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, वो हो गया मिथाइल। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास कोई C2H6 है और C2H6 है तो क्या हो गया, ये ईथेन हो गया, ईथेन। तो इसमें भी वही काम करते हैं कि अगर एक हाइड्रोजन आप यहाँ से हटाते हैं, यानी कि ANE को हटाते हैं और YL को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा C2H5। अब जब C2H5 जो ये मिल गया है, इसे बोलेंगे क्या हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग इथाइल। तो हम लोग आसानी से अब हम लोग अल्काइल का मतलब क्या हो गया कि अल्काइल जो R है इसमें बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, वो R एक सिंबल है किसका, अल्काइल का। R समझेंगे इसका मतलब क्या है, वो अल्काइल है, इसका मतलब क्या है, उसमें एक हाइड्रोजन कम है, ठीक। तो R जब भी लिखा होगा तो R में ये मेंशन नहीं है कि कितना कार्बन है, बस मेंशन है कि वो अल्काइल है, ठीक है। हेलाइड के बारे में थोड़ा जानते हैं। हेलाइड का मतलब क्या होता है, हेलाइड का मतलब होता है हेलोजन। अब हम लोग जानते हैं हेलोजन के बारे, किसे बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेसिकली जो हेलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं वो X से करते हैं डिनोट, ठीक। X का मतलब क्या होता है, हेलाइड होता है, ठीक। और हेलोजन जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अल्काइल क्या होता है और हेलाइड क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ अल्काइल हेलाइड क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी आपका क्या होता है, ये भी 3 टाइप का होता है। डिग्री ऑफ अल्काइल हेलाइड भी 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। दूसरा 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। तीसरा 3 डिग्री या टर्सरी अल्काइल हेलाइड। इसमें भी हम लोग का 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री और प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, दूसरे को बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, तीसरे को बोलते हैं 3 डिग्री और टर्सरी अल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो इसको भी समझने का बहुत सिंपल है। हम लोग को बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग को आना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ कार्बन हमको आता है तो इसका मतलब हम लोग ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, लेट्स सी। इसमें क्या होगा कि अगर कोई कार्बन किसी एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और किसी 1 डिग्री वाले कार्बन से कोई मान लो हेलोजन हो गया Cl, ठीक है। तो अगर ये जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन से, अगर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा क्या, 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई 2 डिग्री वाले कार्बन से कोई हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है, अगर कोई 2 डिग्री वाले कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड। कहने का मतलब 2 डिग्री कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ गया तो वो कहलाएगा 2 डिग्री
अल्काइल हैलाइड। इतना समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग टर्शियरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। तो टर्शियरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जब 3 डिग्री वाले कार्बन से कोई, मान लीजिए हैलोजन ले लेते हैं Br, अगर 3 डिग्री वाले कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा क्या, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब बात होती है कि हैलाइड, अगर X रहेगा तो लिखेंगे हैलाइड, लेकिन अगर Cl है तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग क्या, अल्काइल क्लोराइड। और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ चूंकि Br है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड। अब जो भी डिग्री है उसके बारे में लिख देंगे। तो ये आपका क्या था, अल्काइल हैलाइड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखा होगा, चीज़ ये जितने भी चीज़ें हैं सभी कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर जो जितना भी कार्बन का डिग्री होता है वही डिग्री उस हाइड्रोजन का भी होता है, उस अल्कोहल का भी होता है और उस अल्काइल हैलाइड ये हैलोजन का भी होता है। तो अब एक और देखते हैं हम लोग, इसमें आता है अगला डिग्री ऑफ अमीन्स। तो डिग्री ऑफ अमीन्स जो होता है आपका, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा हम लोग। डिग्री ऑफ अमीन्स, अमीन को जानते हैं हम लोग NH2 से करते हैं डिनोट, आप लोग को मालूम ही होगा अमीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे एक ये जो अमीन है वो किसी कार्बन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि देखिए, अगर कहीं भी हम लोग इस तरह से NH2 RNH2 मतलब अल्काइल के साथ कोई NH2 अगर आप जुड़ा हुआ देख लें, NH2 वो R से मतलब नहीं है, मान लो कि इस तरह से है C और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2, या इस तरह से है, यहाँ जुड़ा हुआ है NH2 इस तरह से। तो कभी भी जो अमीन्स होता है वो कार्बन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो अमीन क्या है, बस उसमें आपको देखना है कि अगर NH2 है तो वो कहलाएगा 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो अमीन्स को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, नॉर्मली बेसिकली 4 भाग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ नॉमेनक्लेचर में 3 भागों से हम लोग का काम चल जाएगा। तो एक को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन, दूसरे को बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन, तीसरे को बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री या टर्शियरी अमीन। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग समझ चुके हैं कि अगर किसी भी कार्बन के साथ, कार्बन का कोई भी वो डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 तो होगा नहीं, हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री होने के लिए 4 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। ठीक, 4 का कार्बन जब जुड़ा होगा तो उस कार्बन के साथ तो अमीन जुड़ेगा ही नहीं 4 डिग्री वाले के पास, क्योंकि 4 डिग्री होने के लिए 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब मान लो कि ये अमीन अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है या मान के चलो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो अमीन का डिग्री है उस कार्बन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। अगर इस नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि NH2 है और वो किसी भी कार्बन के डिग्री वाले मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो वो कहलाएगा क्या, 1 डिग्री अमीन। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमीन। ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अमीन। ये हो गई क्या बात, 1 डिग्री अमीन की। अब बात करते हैं क्या हम लोग 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन। तो मान लीजिए कि कोई इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल है R, NH और R'। अगर आपको NH दिखा हुआ मिले, मतलब एक हाइड्रोजन अगर कम आपको मिले, यहाँ पे क्या था NH2, तो NH2 था तो वो कहलाया क्या,
1 डिग्री अमीन, और यहाँ पे क्या है NH, और यहाँ पे जुड़ा रहेगा उससे R, यानी कि दोनों साइड से क्या उसका जुड़ा रहेगा, अल्काइल जुड़ा रहेगा। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमीन्स। ठीक, तो मान लो कि इस तरह से हमारे पास कोई एग्जाम्पल अगर आ जाए कि CH3 CH2 NH CH2 और CH3, तो इस तरह से देख सकते हैं इधर भी अल्काइल, इधर भी अल्काइल, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है NH। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 डिग्री अमीन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं YouTube के माध्यम से, अगर उन्हें अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सारे अपडेट आपको YouTube पे आते रहेंगे, हमेशा आपको वीडियो जाता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री अमीन की, इसको हटाते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री अमीन की। चलिए देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अमीन का बात अगर करेंगे तो सिंपली आपको लिखा रहेगा N, और इसके साथ क्या रहेगा, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। सिंपली क्या लिखा रहेगा, N और 3 अल्काइल ग्रुप क्या रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो कहलाएगा क्या, 3 डिग्री अमीन। अब देखिए फर्क क्या हो गया, अगर क्या हो NH2 हो तो वो कहला गया क्या, 1 डिग्री अमीन। अगर क्या हो NH हो तो वो कहला गया 2 डिग्री अमीन। अगर N हो सिर्फ तो वो कहला गया 3 डिग्री अमीन। इतना आप लोग समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, चूँकि आगे चलकर हम लोग को इसका इस्तेमाल होगा, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोगों ने देख लिया डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ ये अमीन्स, ये सभी कुछ देख लिया। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को जो आगे इस्तेमाल होगा नोमेनक्लेचर में, वो जो चीज़ है उसको देखते हैं थोड़ा हम लोग। जैसे कि अल्काइल जो है, एक टर्म है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इसको भी हम लोग 3 भागों में बेसिकली देखते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल अल्काइल, नॉर्मल अल्काइल, या शॉर्ट में लिखते हैं एन अल्काइल, जो इसका सिंबॉलिकली है एन अल्काइल। दूसरे को बोलते हैं हम लोग आइसो अल्काइल, ठीक, या इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग आई और अल्काइल, ये शॉर्ट में आई। एक को बोलते हैं हम लोग नियो अल्काइल, ठीक, नियो अल्काइल, तो हम लोग इसमें सिंपली इस तरह से लिखते हैं नियो और अल्काइल। तो इस तीनों को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब ये सब टाइप का मॉलिक्यूल अगर किसी पेरेंट चेन में जोड़ देगा नोमेनक्लेचर के कार्बन वाले चेन में, तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, नॉर्मल अल्काइल, ठीक है। चलिए देखिए नॉर्मल अल्काइल क्या है। जैसे कि देखिए, अगर मान लो कोई हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से आर एच, ठीक है, आर एच, ये क्या हो गया, अल्केन हो गया। आर एच क्या हो गया, अल्केन हो गया। अब इस अल्केन से एच को हटा दिए हम लोग, एच को हटा दिए तो ये क्या कहला गया, अल्काइल, ये बन गया ये इस तरह से आर, सिर्फ बच जाएगा आर, तो कहला जाएगा अल्काइल, या इसी को क्या बोलेंगे, एन अल्काइल या नॉर्मल अल्काइल, ठीक। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इस तरह से मान लो कि CH3 CH3। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिए हम लोग, एक हाइड्रोजन को क्या किए, हटा दिए,
और हटाने के बाद जो हम लोग को मिल गया CH3 और CH2, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं इसे इथाइल बोल सकते हैं या नॉर्मल इथाइल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? नॉर्मल अल्काइल की। अब बात करते हैं दूसरा आइसो अल्काइल का। आइसो अल्काइल, अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी, इसको बोलते हैं टर्मिनल इंड, अगर किसी टर्मिनल इंड के दूसरे कार्बन पे अगर कोई मिथाइल जुड़ा हुआ हो, मान लो कि आगे चल के हम इसको बढ़ा देते हैं इस तरह से, देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH2 मान लो इस तरह से, तो क्या हो गया कि टर्मिनल या तो मेरा इधर होगा या तो मेरा इधर होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनल बोलेंगे इंड, यानी कि टर्मिनल इंड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनल इंड। ठीक, चलिए, और इसे भी बोलेंगे क्या हम लोग? टर्मिनल इंड। ठीक, तो जो आइसो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर किसी टर्मिनल इंड के दूसरे कार्बन पे अगर कोई मिथाइल जुड़ा हुआ हो, अब इधर से आएंगे तो दूसरे पे तो कोई मिथाइल है ही नहीं, तो क्या क्या यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के टर्मिनल इंड के दूसरे कार्बन पे अगर कोई मिथाइल जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? आइसो ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? आइसो ग्रुप। अब क्या कि अब मान लीजिए इसका हमको नाम लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कार्बन कितना है? 5। लेकिन ये कौन सा है ग्रुप? आइसो ग्रुप। तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इसका आइसोपेंटाइल। ठीक है, चूंकि क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या एक कम है। हम लोग देख चुके हैं कि जब अल्काइल का फॉर्मेशन तभी होगा जब एक हाइड्रोजन आपका कम रहेगा। और फिर से आपको बताते हैं आइसो का मीनिंग क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है कि टर्मिनल इंड के दूसरे कार्बन पे अगर कोई मिथाइल जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग आइसो अल्काइल ग्रुप। और अगर जितना संख्या का कार्बन का होगा वो काउंट हो जाएगा उसके पेरेंट चेन में और कहला जाएगा आइसोपेंटाइल। 5 कार्बन है टोटल, तो आइसोपेंटाइल। चलिए, अब थर्ड बात करते हैं हम लोग नियो का बात करते हैं। नियो अल्काइल। अब नियो अल्काइल क्या होता है भाई? तो इसके बारे में जानते हैं। कोई एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, इस साइड आपको दिखाते हैं। कोई एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, CH3 CH3 CH2 CH2 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक बात, नियो का पहचान। टर्मिनल इंड के दूसरे कार्बन पे अगर 2 मिथाइल लगा हो, टर्मिनल इंड के दूसरे कार्बन पे अगर 2 मिथाइल लगा हुआ हो तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे या वैसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे नियो ग्रुप या नियो